वो टोपी वाले, दाढ़ी वाले, नकाब वाली तमाम को ढूंढते हैं। तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला या नकाब वाली निकल रही है कम से कम अपनी आइडेंटिटी के साथ, तो उसको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। यदि पुलिस इसमें विफल होती है तो पुलिस के सांप्रदायिक मानसिकता का यह प्रतीक है। कुछ त्योहार भारतीय त्योहार हैं जो धर्म बदलने के बाद भी कहीं ना कहीं वो दूसरे समाज में भी है। जैसे छठ, आपने सुना होगा, बहुत सारी मुस्लिम औरतें आज भी कहीं ना कहीं खबरों में ये बात आती है कि वो छठ मनाने गई, छठ व्रती है वो। आगरा से खबर आई थी, कौन सा त्यौहार था अभी हमारे हिंदू भाइयों का, वो त्यौहार वो मनाती है मुस्लिम। तो चूंकि भारतीय त्यौहार है, होली भारतीय त्यौहार है, तो भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, BHU हो, DU हो, AMU हो या कोई भी हो, अगर वहां छात्र उस तरह के हैं जिनकी आस्था है कि हम होली मनाएंगे, तो किसी को रोकने का अधिकार कतई नहीं है। अगर AMU में बाय प्लान या बलपूर्वक किसी भी होली मनाने वाले को होली मनाने से रोका जाता है तो यह गैर कानूनी है, गैर समाजी है। और अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से जाने आप तो ये गैर शरई है, ये हक आपको इस मुल्क में नहीं है। ये कानून का राज यहाँ चल रहा, यहाँ संविधान का राज चल रहा। तो AMU में मैं वहीं आ रहा हूँ। तो एक नज़र में पहले इस बात को जान लीजिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो भारत के अंदर, वहाँ यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। फिर वही अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, आपने किस मैंने इस पर मना किया। अब आप कहेंगे परंपरा हमारे यहाँ नहीं है मनाने की, तो ये परंपरा आपके यहाँ गलत थी। जब आप अगर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट आपके यहाँ हैं, देखिए नॉन मुस्लिम स्टूडेंट अगर हैं तो वो त्यौहार क्यों नहीं मनाएंगे और कहाँ जाकर मनाएंगे? पहले भी होली हुई है, पहले। अरे भाई तो पहले अगर पहले भी स्टूडेंट उसी भाई, तो यही तो सवाल पैदा हो रहा। तब भारतीय जनता पार्टी को तो ऊपर पहुंचा देंगे, कहां से बात आ गई? तभी तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल रहा है कि देखो जी हिंदू भाइयों, यूनिवर्सिटी तो पहले भी थी है और पहले सरकारें जिनकी भी थी तो हमारे बच्चों को होली मनाने नहीं दिया जाता था। अब योगी जी आए हैं, ये गलत खबर आप लेकिन एक सवाल है सरवर साहब, सीओ ने कहा कि 1 साल में 52 जुमे आते हैं, लेकिन सवाल ये कि जिस दिन जुमा को होली नहीं होता है उस दिन जैसे बुरके वाली महिला निकलती है उनको ऊपर रंग फेंका जाता है, जो नमाज पढ़ने जाते हैं उन पर फेंका जाता है, तो ये उस दिन तो दो पहलू है सिक्के का। पहले इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी हो या सरकारी कोई भी कॉलेजेस हो, अगर नॉन मुस्लिम छात्र हैं उनको यह हक हासिल है और यह हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मनाने दिया जा रहा था, यह गलत है। दूसरा ये कि जो सतीश गौतम ने बयान दिया है वो सरासर गैर संवैधानिक बयान है, उसकी निंदा होनी चाहिए। सतीश गौतम जी को केवल इतना अधिकार है कि वो ये मांग प्रशासन से करते, यूनिवर्सिटी प्रशासन से, कि जो नॉन मुस्लिम छात्र हैं उन्हें आप होली मनाने दें, इतना तक सही है। नहीं देंगे तो कानून कोई रोके तो मैं बैठा हूं। यही तो मैं कह रहा हूं, उनको ये कहना चाहिए प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को, कि अगर आप मनाने नहीं देंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे या हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि उनका भी हक है ना। जैसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, सारी बातें आप करते हैं ना भाई, तो आपको उसी संविधान से आप भी तो गाइड हो रहे हैं, तो वो भी गाइड हो रहे हैं। उनको भी अपने मजहबी त्यौहार मनाने का पूरा हक है, चाहे वो कहीं भी रहे। अगर मदरसे में भी कोई गैर मुस्लिम तालिब इल्म पढ़ता है, मदरसे में भी, आप छोड़ दीजिए यूनिवर्सिटी की बात, मेरे उस मदरसे में जिसमें कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है और गैर मुस्लिम पढ़ता है बच्चा, और वो बच्चा अगर कहता है मैं होली मनाना चाहता हूं, तो उसे होली मनाने की पूरी आजादी देनी चाहिए। एक बात। अब आपने जो बात दूसरा सवाल दागा है, इस सवाल को बिल्कुल हल्के में कभी मत लीजिए। परंपराएं जितनी स्थापित थी, अनुज चौधरी ने 52 की बात की और 1 की बात की, आपने कहा कि नकाब पोश औरतें जाती है। देखिए मैं इस बात को यही बार बार कह रहा हूं, इस मुल्क में यह परंपरा रही है, होली मनाने वाले उपद्रव मचाते हैं, वो जो है गोबर फेंकते हैं, वो कीचड़ उठाकर फेंकते हैं, वो ढूंढते हैं, वो टोपी वाले, दाढ़ी वाले, नकाब वाली तमाम को ढूंढते हैं। लेकिन क्या जब हमें मालूम है तो क्या हमें परहेज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यह हमारा भी
फर्ज बनता है कि हम जानते हुए जानबूझकर जब तक कि एकदम जरूरी काम नहीं हो तो ना निकले, एक बात। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला या नकाब वाली निकल रही है कम से कम अपनी आइडेंटिटी के साथ, तो उसको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। यदि पुलिस इसमें विफल होती है तो पुलिस के सांप्रदायिक मानसिकता का यह प्रतीक है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ हम परहेज करें ये तो सही है, लेकिन जरूरी अगर पड़ गई, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें निकलना है अति आवश्यक कार्यों के लिए, तो फिर हम कैसे जाएंगे? जब पुलिस की निगरानी में हमें घेर कर कीचड़ और गोबर डाल दिया जाए, रंग डाल दिया जाए, पटक दिया जाए, नाले में ढकेल दिया जाए, पुलिस तमाशाई बनी रहे, तो ये इसका मतलब है कि कानून का राज नहीं है। इसलिए आज मैं एक चैनल में था, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी उसमें थे, उन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया और उन्होंने कहा इस बात को कि कभी भी ये जो बयान है ये अति आपत्तिजनक है और कानूनन जुर्म है ये बयान देना। पुलिस का काम है दोनों समाज को थ्रेट करना और दोनों समाज को समझाना। थ्रेट और समझाना ये कि कोशिश कीजिए बचने का, थ्रेट ये उपद्रव किसी को नहीं मचाने देंगे हम भाई। आप भी अपना त्यौहार अपने दायरे में मनाइएगा, ये मतलब नहीं है कि आपका त्यौहार है तो आपके लिए कानून खत्म है, ऐसा नहीं है। और ये चीज मुस्लिम नौजवानों को भी, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान भाइयों, आपसे भी गुजारिश है, गलत मैसेज कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी जाता है। मुहर्रम हो, शब बारात हो, वो त्यौहार जिसमें सड़कों पर आप नजर आते हैं, आपको इस बात का मैसेज देना होगा इस मुल्क में कि हम न सिर्फ कानून से बंधे हैं बल्कि इस्लाम के एक उसूल से भी बंधे हैं। आप उसूल के दायरे से भी बाहर हो जाते हैं और कानून के दायरे से भी बाहर होते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। अभी शब बारात की रात में मेट्रो की वो तस्वीर आपने देखी होगी। क्या ये संस्कार है? क्या अपने लोगों पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या अपने बच्चों की तरबियत नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान गलत करे तो आप बोले नहीं, सिर्फ अनुज चौधरी को ही मुद्दा बनाए? नहीं, दोनों पहलू पर हमारी नजर होनी चाहिए। और अनुज चौधरी जैसे दूसरे प्रशासनिक पदाधिकारी इसी का फायदा उठाते हैं, इसलिए फायदा उठाने का मौका मत दो किसी को भी। आप अगर मौका देंगे तो वो फायदा उठाने की फिराक में लगे हुए हैं।